कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। फिरका तो मेरे फिरके में कोई बरेलवी या देवबंदी हमें पता नहीं था। सुन्नी था, हवाबी था और शिया। सुन्नी तो आप हो ही नहीं सकते। सुन्नी तो हम, आप टुन्नी है या तो आप टुन्नी होते। हाँ, सुन्नी नहीं हो सकते, सुन्नी तो हम हैं। जब मैं झाड़ू देने जाता था ना, डर था अगर यार इनका काम ना किया ये हमें भस्म कर देंगे। अल्लाह अकबर, ये डर था। अल्लाह अकबर। कमजोर था बहुत ज्यादा। या चंदा नहीं दिया तो वाट चंदा इकट्ठा करता था। अच्छा, मैं घरों में जाता था। आपके बारे में वैसे पेशेंट को ही कर दी? पेशेंट को ही कर दी। 4 साल में ये मर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 7 साल हो गए। दोनों हो गए, ठीक है। पता नहीं वो अभी सीधा वो मर गया या नहीं मर गया, मुझे नहीं पता। मैं ये कहते हैं ना कि एक इंसान का वो फेमस होता है डांस के लिए। हाँ। वो डांस मेले पे करना, लोग मेरे फैन हो गए। अल्लाह अकबर। ऐसे डांस करता था मेलों पे जाके। अच्छा। उसने बोला पेट्रोल लगा के आए हैं, अच्छा, गर्मी में आए हैं, अच्छा, और सिर्फ 50 रुपए। अच्छा। मेरा यार ये ज़हन में आया, यार इन लोगों को पैसे की क्या जरूरत है। जहाँ पे बरेलवियों का एक मदरसे की अहाता है ना, मैं जानबूझ के वहां जाकर नमाज पढ़ता हूँ नफल देने के साथ। मैंने कहा अगर मार देंगे ना तो मेरा अल्लाह मुझे बख्शने वाला है। आप इधर ही भी धमाल डालते ही आए होंगे ना? नहीं। अच्छा, इधर इस दरबार में नहीं आए? अभी ये दरबार वो जहाँ पे जाके अल्लाह याद आता है, ये दरबार ही है। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील ताहिर। मोहम्मद अकील ताहिर। अकील ताहिर भाई किधर से हैं? मैं गोजरा से। गोजरा, फैसलाबाद के करीब? हाँ जी, फैसलाबाद के। माशाल्लाह, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। ये कितना सफर है? 4-5 घंटे का है ना? नहीं, मैं बेसिकली मैं लाहौर में जॉब करता हूँ। ठीक है। मेरा अपना काम है शूज का। सही है। तो अभी मैं लाहौर से आया। लाहौर से आया? जी। शूज का काम कर? जी। ठीक हो गया। तर भाई एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 28। और क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी मैट्रिक है। अच्छा, ये बताएं, अभी आप लाहौर से आए हैं? जी। पहले तो आपको जेलम अकेडमी में हम वेलकम करते हैं। अब मुझे ये बताएं, खैरियत? इतनी सर्दी है, आप सुबह निकले होंगे तो आराम से रज़ाई में बैठे हैं, क्या जरूरत है इतना सफर करने की? खैरियत है? जब किसी अच्छे काम की उम्मीद रखे ना बंदा, तो मुश्किल आती है, फिर वो मुश्किल देखी नहीं जाती। बेशक। भाई के लिए आए हैं, उनके प्यार है, उन्होंने हमें राय हक पे ले आए हैं, बस उनके प्यार के लिए आए हैं। अच्छा जी, यानी भाई यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम, ये कब उस्ताद मोहतरम बने हैं? 2020 में। इससे पहला स्कूल ऑफ थॉट कोई फिरका क्या था? फिरका तो मेरे फिरके में कोई बरेलवी या देवबंदी हमें पता नहीं था। सुन्नी था, हवाबी था और शिया। सुन्नी तो आप हो ही नहीं सकते। सुन्नी तो हम, आप टुन्नी है या तो आप टुन्नी होते। हाँ, सुन्नी नहीं हो सकते, सुन्नी तो हम हैं। टुन्नी थे, बिल्कुल। हाँ, टुन्नी थे। अच्छा, टुन्नी थे, पीर प्रस्त टुन्नी, यानी ये पीरों वाली साइड वाले टुन्नी? ये मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कितनी हद जी बताए ना सर, बताए ना। ये मैं इतनी हद तक पीर था कि हमारे वहाँ पे एक इलाका है शशमी रोड, उधर एक बाबा रांगली सरकार। बाबा रांगली सरकार, नाम सुना वैसे। उनके मुरीदों का मैं उनके साथ पीर पाई था। अच्छा। और वो मुरीद थे बाबा चांदपीर सरकार, वो पिंडी वाले। अच्छा। बाबा चांदपीर सरकार। ठीक हो गया। हम वहाँ दरबारों पे झाड़ू लगाने जाते थे। अच्छा। झाड़ू लगाने जाते हैं दरबारों पे। ये बाबा रांगली गए, घर में कभी झाड़ू नहीं दिया, कभी अपना बिस्तर इधर से इधर नहीं किया। वहाँ पे झाड़ू लगाना, वो बुलशीट वगैरह उठाना, समझ आ रही है? हाँ। ठीक है। खुद भी हंसी आती है अभी सोच के कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ। नहीं, इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ही एक तो वो लिखा हुआ है ना, वो दाता जवेरी ने लिखा हुआ ना अपनी किताब में, अली जवेरी ने। वो कह रहे थे कि मेरा जब काम नहीं होता था तो मैं फलां के दरबार पे, उनका पता नहीं क्या नाम इसका रहूं, वो झाड़ू देता था। आप क्या करते थे? मैं बस एक कुवारा भी था, अभी तो शादीशुदा शादी करनी थी। नहीं, अभी तो मेरी वाइफ, मेरे घर वाले सब बहुत खराब है मेरे उस्ताद के। बस सबसे लड़के अभी आया हूँ, बता के आया हूँ, लेकिन लड़के भी आए। यानी अब आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। झाड़ू का फायदा हुआ ना? झाड़ू का फायदा नहीं, मैंने कभी उसमें ये मांगी नहीं था, क्योंकि मेरी मंगनी हुई थी तब। अच्छा। मेरी मंगनी हुई थी। ठीक है। जब मैं झाड़ू देने जाता था ना, डर था अगर यार इनका काम ना किया ये हमें भस्म कर देंगे। अल्लाह अकबर। ये डर था। अल्लाह अकबर। कमजोर था बहुत ज्यादा। सही बात है। ये बहुत ज्यादा कमजोर इसलिए था, उसकी तरफ नहीं ध्यान जाता था, नीचे वालों की तरफ ध्यान जाता था कि यार
ये मुझे मार देंगे, उसका डर ही नहीं था। सही बात। जब डायरेक्ट उससे देखा ना, फिर ये कीड़े मकोड़े लगने लगे हमें। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये जो बाबे तो शाही कोई नहीं, सीरियसली बात है। जब इनका ये नारा हमारे पास है ना कि मेरे नबी शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, क्या हुआ, वो जो पिंडी वाले हैं बाबा चरणपीर सरकार, मेरे दोस्त है मोहम्मद इरफान, हाँ। वो उनके बहुत ही है ना मुरीद बन के थे क्लोजली। वो उनके पास गए, उन्होंने मेरे लिए दवा करवाई। उन्होंने बोला कि ये आपका दोस्त 4 या 5 साल में मर जाएगा, उसको एक बीमारी लगेगी। मेरी तरफ उन्होंने करके कहा कि ये जो लड़का ना ये मर जाएगा 4-5 सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी 7 साल हो गए। क्यों कहा उन्होंने मर जाएगा? पता नहीं, वो चरणपीर सरकार ने कहा। चरणपीर सरकार वो खुद ही तो कहते हैं, वो ऐसे राई के दाने को देखते हैं पूरी दुनिया को। शायद उसे नहीं, आपने उधर कोई चंदा शंदा दिया था या चंदा नहीं दिया तो वाट हो चंदा गया? इकट्ठा करता था। अच्छा, मैं घरों में जाता था। आपके बारे में वैसे पेशेंट को ही कर दी? पेशेंट को ही कर दी, 4 साल में ये मर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 7 साल हो गए हैं। दोनों हो गया उस वक्त। ठीक है, पता नहीं वो अभी जिंदा वो मर गया या नहीं मर गया, मुझे नहीं पता। तो जब उसने मुझे आके बताया ना, ये ना वो खुद मर गया। जब उसने आके बताया ना कि यार ये उसने आपके बारे में ऐसा कहा, अच्छा। मैंने कहा यार मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह इनको अकबर। छोड़े। अच्छा, उस वक्त ये कहा कि अल्लाह पे यकीन है? बिल्कुल अल्लाह पे, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। उससे 2 दिन पहले ये हुआ कि मैं और एक नहीं, उस वक्त थे तो वही ना, वही उसी टाइप के थे ना आप भी, कायदो नजरियात के बहुत वाले। ज्यादा। तो फिर तो आपको तो चाहिए कि यार पीर साहब ने क्या है और मैं गया। हम 3 भाई हैं, हाँ। ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाई हूँ, ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा जो बड़ा भाई है ना वो है कटरा हदीस। अच्छा, हिमाचल। ठीक है, कैसे हुआ, वो अभी इनको देख रहा है, उसी ने भी साथ आना था। अच्छा। उसकी वजह से मैं डिले हो रहा था। मेरा छोरा, मैंने कहा यार तू रह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो घर चला गया, मैं इधर आ गया। मैं भाई गालियां निकालता बाबा को। मैं उसे बोलता था यार गाली ना निकालो, यार कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जो लोग इनको इतना मानते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने गाली नहीं कभी नहीं निकाली, कभी नहीं निकाली, बुरा भी नहीं कहा, लेकिन मैं मानता भी नहीं हूँ। ऐसा कोई दरबार नहीं हमारे एरिया का, ये नहीं पूरे पाकिस्तान का, हमारे एरिया का ऐसा कोई मेला नहीं जहाँ मैं नहीं गया। डांस करता था, अच्छा, धमाल डालता था। अच्छा, ठीक है, मैं ये कहते हैं ना कि एक इंसान का वो फेमस होता है डांस के लिए। हाँ। वो डांस मेले पे करना, लोग मेरे फैन हो गए। अल्लाह अकबर। ऐसे डांस करता था मेलों पे जाके। अच्छा, तो जो मेरे अभी दोस्त देखेंगे उनको पता है मैं बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी पाक जगह में बैठ के सही है, सही है। जब उनके पास गए, उन्होंने बोला ये ऐसे मर जाएगा, तो मेरे दोस्त ने अपने बाबे को छोड़ दिया। अच्छा, मेरा दोस्त 17 साल पुराना दोस्त है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी दोस्त है। तो उसने बोला यार ये मेरे दोस्त के बारे में ऐसा क्या कह रहा है, इतनी, ये तो खुदा के काम है, ये जो बंदा बता रहा है। अच्छा, दोस्त ने गुस्से में बाबे को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन ठीक है, उसने अकीदा नहीं छोड़ा, वो बाबा वाला अभी भी गोश्त बाब को मानता है। अच्छा, अभी शॉप के पीछे नहीं, छोटे बाबे को छोड़ दिया, बड़े को नहीं छोड़ा। नहीं, बड़े, हाँ बड़े को नहीं छोड़ा, हाँ, छोटे को छोड़ दिया। जी हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि एक दिन है ना, मैं और जो उनके खलीफा थे वो चरणपीर सरकार के गुजरा के, मैं उनके साथ क्लोजली था। हम चले गए किसी घर में दम करने। अच्छा, दम करने के उन्होंने है ना एक लेके आए बैंगन पे उसने सुइयां वगैरह लगाई हैं, कोई दम किया। जब उन्होंने हमें 50 रुपए दिया ना, मेरे बाबे का मुंह उतर गया। उसका मुंह उतर गया। अच्छा, उसने बोला पेट्रोल लगा के आए हैं, अच्छा, गर्मी में आए हैं। अच्छा, उसने 50 रुपए। अच्छा, मेरा यार ये ज़हन में आया, यार इन लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, हाँ। जो लोगों में बांटते हैं, हाँ, जो लोगों में बांटते हैं वो 50 रुपए के लिए क्यों ऐसे गुस्सा खा रहा है। मैंने यार ये चीजें सोचना शुरू की। इंजीनियर भाई की जो मेरी वीडियो मेरे पास आती थी ना, वल्लाहु आलम सच्ची बता रहा हूँ, गाली निकाल के आगे करता था। गाली क्यों, ऐसा लगता था ये अहले तशी है। हमारे दिलों में बुग़्ज़ इतना ही पैदा कर दिया गया इनके खिलाफ, सबके खिलाफ, कि यार हम ठीक है, बाकी सारे काफिर हैं। और दूसरे जो लोग हैं जितने भी हैं, ये कोई भी फिरके वाले हैं, वो हमें भी यही बोलते हैं। और हमें लगता था सिर्फ सुन्नी जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे दोज़ख में। ये कभी नहीं है कि यार हमारी तो लड़ाई गैर मुस्लिम के साथ है, हम तो आपस में मरे हैं। अच्छा, उनको छोड़ दिया और मेरे पापा को छोड़ दिया। जब मैंने इंजीनियर भाई का बयान सुना
जब आता नहीं, इतनी नफरत है कि बस देखते हो वीडियो और गालियां निकालते हो और आगे कर देते वीडियो भी नहीं देखता। हो। नहीं, वही जब सामने आती है और आगे कर देते हो। बिल्कुल सुनने कैसे लग पड़े, ये भी तो ऐसे लग हाँ, पड़ा, ये कैसे लग सुनने ऐसे लग पड़ा कि टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि जब दिल में कोई हो ना आपके कि अल्लाह आपसे राजी होना चाहे जी, तो जी। आपको एक छोटी सी देता है कि वो मेरे भी है कि मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं। सही है, बिल्कुल ऐसा शॉट आया मेरे पास कि मैंने कहा यार एक दिन की एक वीडियो देखते हैं, मुकम्मल वीडियो देखते हैं। तो इत्तफाकन तौहीद के नाम पे उनकी एक वीडियो आई थी। तौहीद के नाम पे उनकी एक वीडियो आई तो वो मैं तकरीबन पूरी देखी। मैंने तब ये सोचा यार मैं इनको शिया बोल के गाली निकालता रहा हूँ। सबसे ज्यादा लेक्चर इनके है याली मदद शिरक के। याली मदद शिरक तो सबसे ज्यादा बोलते ये इंसान है। तब ना उस्ताद थे ना ये आप था, तब ये तू था। सही है। अब इनको तू बोलते हुए मैं खुदा की कसम शर्मिंदा होता हूँ। यानी शिर्क की डेफिनेशन का अंदाजा था आपको कि शिर्क क्या शिरक होता है? क्या? नहीं हाँ। नहीं था। अगर होता तो मैं दरबार में क्यों जाता। यानी थोड़ा बहुत अंदाजा था कि भाई ये जिस बंदे ने ये शिर्क वाला जो तौहीद के ऊपर उन्होंने मौजू चुना है। उससे पहले मैंने बाबे को छोड़ दिया था। अच्छा। उसके बाद जो मुझे पता चला यार मैंने अल्लाह तशी समझता था ये तो शिरक याली मदद शिरक को ये बहुत बड़ा गुनाह मानता है। तो मैंने यार सोचा यार नहीं यार ये बंदे में कोई बात है। पूरा लेक्चर सुना, ऐसा सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह रफुल दैन पे आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लेक्चर के बाद ही नहीं टाइम लगा। टाइम क्यों लगा? टाइम अभी भी डर लगता है लेकिन अभी छोड़ दिया वो डरना। मैं वैसे भी पहले ना एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, उस पे होता हूँ, अभी छोड़ दिया वो, इसलिए कैमरा फेस करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो बेगम शाही मस्जिद लाहौर में किले के पास ही जी जी वो कट्टर बरेलवी रिजवी क्या नाम है उसका, खादम साहब, हाँ। उसी का बोलने आप कि मदरसा है, मस्जिद भी है। बेगम शाही मस्जिद बहुत मशहूर है, 500 साल पुरानी। जहाँ पे बरेलवियों का एक मदरसे की अहाता है ना, मैं जानबूझ के वहां जाकर नमाज पढ़ता हूँ रफुल दैन के साथ। मैंने कहा अगर मार देंगे ना तो मेरा अल्लाह मुझे बख्शने वाला है। पता नहीं वैसे मेरे वो निकी का मैं ये नहीं है, ऐसे में इनके हाथों मार गया ना, अब मुझे टेंशन ही है। नहीं तो क्या हुआ, कभी कोई रिएक्शन दिया उन्होंने? रिएक्शन यही दिया कि मुझे अभी पिछले दिनों उन्होंने निकाल दिया मुझे कि आगे अहाते में मस्जिद के अहाते में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना पिछले दिनों बारिश हुई थी। तो कल भी बारिश हुई, आज संडे है, परसों बारिश हुई है लाहौर में। तो अहाते में पानी था, मैं उसके कमरे में गया लेकिन मैं पीछे होकर नमाज पढ़ता हूँ कि यार अल्लाह को राजी करने आऊँ। इनके साथ मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो उनको मुसलमान ही समझता हूँ। जी जी ठीक है, मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी, अगर ये मुझे काफिर समझते तो कोई मसला नहीं, मेरा अल्लाह जानता है मेरा क्या है। वो अलग से बात है कि अल्लाह ना करे वो कोई एक्टिविटी ऐसी करे, लेकिन आपको भी कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है कि उनको चढ़ाने वाला हो। नहीं देखे ना, मुझे अमीन नहीं कहनी। नहीं वो नहीं मैं हाँ, आप अपना चुप करके रफा दन करे, साइड पे हो जाए, ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। माम के पीछे पहले लिफाफ में खड़े होके इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। पता क्या, उतना टाइम होता भी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो मस्जिद काफी भरी है और काफी लोग पहले आ जाते हैं। तो जैसे अभी नमाज पढ़ता हूँ, अभी मैंने तो यही सुना कि जब खुतबा हो रहा होता है ना, तो खुतबे के दौरान तो बोलना भी नहीं चाहिए। वो आते हैं आगे से गुजर जाते हैं, झोला लिया होता है पैसों का, बंदा उनको ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकता कि यार भाई खुतबा आ रहा है यार 2 मिनट रुक जा। तमीज नहीं, जरूरत नहीं है यार, अपनी नमाज पढ़ो साइड पे। हाँ बिल्कुल, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज आया हूँ रात को मैं जोड़ियाँ देने शूज का जोड़ियाँ देने गया मैं अपने सासू माँ के घर और उनके बच्चों को जो उनके, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना जाओ धुंध बहुत है। मेरी वाइफ का आ गया, ना जाओ धुंध बहुत है। मैंने कहा कुछ नहीं था, अच्छे कामों में मुश्किलें आती हैं। कहती अच्छे कामों, मेरी वाइफ कहती अच्छे कामों में मुश्किल ही नहीं आती। मैं क्या मुश्किल ही अच्छे कामों में आती है, बुरे काम तो खुद आपके पास आते हैं। हाँ, ऐसे तो मैंने कहा मैं जाना ही है। ठीक है, अभी 4 बजे का इधर एक स्टाफ है, इधर उधर बैठा हूँ ना, मैं इधर को कहीं जा सकता हूँ। मेरे 4 बजे पहुंचे इधर हैं? 4 बजे है। अच्छा। सर्दी से दांत मेरे अकेले थे? अकेले स्टाफ पे बैठे रहे? इधर स्टाफ है, इधर हाँ जी, चौक वाला चौक पे। हाँ। तो बस इतनी सी मेरी स्टोरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ छोड़ दिया है। आप कह रहे हैं मैं यानी वो डांस के पॉइंट ऑफ व्यू से या भंगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो स्टाइल होता है टिपिकल मशहूर थे, तो इधर भी फिर डांस करते ही आए होंगे? मैं डांस सिखाता भी था। आप इधर भी धमाल डालते ही आए होंगे ना? नहीं। अच्छा, इधर इस दरबार में नहीं आए? अभी ये दरबार वो जहाँ पे जाके अल्लाह याद आता है, ये दरबार ही हो। अल्लाह हो।
बेशक। यहाँ पे जाके बाबे याद आए तो फिर इसका और उस दरबार का फिर सही बात है। ये अल्लाह की खानकाह है जो बिल्कुल। तौहीद पे कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। जबरदस्त जी। अच्छा जी, ये बताएं कि अब बाकी जो फैमिली है उनका क्या स्टेटस है? स्टेटस है मेरे पिछले दिन अब्बू से मेरी बहस हुई थोड़ी सी, तो मैंने तो अब्बू को बता दिया कि कुरान की आयत है कि आप तब तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आप नबी हमारी जानों से बढ़कर हम पे हक रखते हैं, और नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है वालिदैन की, अगर वो इस मेरी बात मान लेते हैं ठीक है, क्योंकि जब हिसाब किताब होगा तो सब बोलेंगे कि मैं बख्शा जाऊँ। जी, मुझसे मेरे बच्चे ले ले, मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मैं उनका एहतराम करता हूँ, मगर अब मैं किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होता कि घर में जब 11वीं शरीफ आती है, बड़ी 11वीं आती है, क्योंकि ये तो अभी ख़त्म होने नहीं लगा, क्योंकि मेरी वालदा शकरगर गांव की है। ये जो मोस्टली गांव के होते हैं ना, इनको समझ नहीं आती क्यों, पढ़े लिखे नहीं होते। इसके लिए पढ़ाई का होना भी ज़रूरी है, पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। जब पता ही नहीं, वो इंजीनियर भाई मुंह से बोल के चले जाएंगे, हम कानों से सुन लेंगे। जब मैं उस पर रिसर्च ही नहीं करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा ये पढ़ने का सुनने का। ऐसा ही। तो बस यही है कि उनको बस अब से ये बहस हुई कि मैंने क्या रफल देना शुरू कर दिया। अबू कहते ये वापी वाले काम तो शुरू कर देते पंजाबी में। मैंने कहा यार नहीं अबू जी, वापी वाले काम नहीं है, आपके गोस्बा ने गुन्नतुल तालिबीन में लिखा है ये कि वो भी रुकू से जाते हुए उठते रफल देन में नमाज पढ़ते। वो अबू ने बोला वो लिखा है मगर करो या ना करो एक बराबर। मैं कहा ये सुन्नत नहीं होती, या करो या ना करो। हाँ बिल्कुल सही है। ये छोड़ दो जैसे आप छोड़िए, या पकड़ लो जैसे अब मैं पकड़ी है। अब मैं रफुल दैन से नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इनके जरिए हमें उनसे मिला दिया। अल्लाह अजर इनको भी दे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको दे जो इनके साथ जुड़े हुए टीम। आमीन आमीन। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। और आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सवाल है तो कोई लिख के कर सकते हैं। मैंने लिखा है, मैंने वो आपको बता भी देता हूँ। नहीं ठीक है, वो नहीं बस एक छोटा सा मैं आपसे सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ। मैंने लिखा है सवाल, मैंने लिखा कि जैसे मैं घर वालों से लड़कर इधर आया हूँ, क्या ये मेरा सफर किसी हिजरत में शामिल हो सकता है? नहीं, हिजरत तो वो होती है ना जब आप उधर एक जगह छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं घर वालों को इस मकसद के लिए तो ठीक है, वो तो अल्लाह की राह में जब आप निकलते हो तो अल्लाह की राह में आपको अजर तो मिलता ही है ना, उसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। ये जो सफर आप करते हैं ना, इंजीनियर साहब के लिए नहीं करते, आप अल्लाह के लिए करते हैं। हाँ ये याद रखिए, और अल्लाह के लिए जब आप निकलते हैं वो आप जाने और अल्लाह जाने। बिल्कुल हाँ, अल्लाह ताला ही आपको जज़ाए खैर देगा। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।